इंद्र देवताओं के राजा हैं, मगर उनकी पूजा नहीं होती। कभी आपने सोचा है कि उनकी पूजा क्यों नहीं होती? देवदत्त पटनायक ने इंद्र का चरित्र चित्रण किया है। उसमें लिखा हुआ है कि इंद्र को एक बार पता चल गया कि जो भी राजा 1000 यज्ञ करेगा या कोई ऋषि मुनि तपस्या करेगा वह इंद्र की जगह ले सकता है। उसके बाद इंद्र इतने डरे और सत्ता बनाए रखने के लिए इतनी तरह की चालें चलने लगे, जुगत करने लगे कि देवताओं ने कहा यह तो डरा हुआ व्यक्ति है, इसकी पूजा कैसे होनी चाहिए। और जनमानस ने भी कहा जो डरा हुआ है वह दूसरे का भला क्या करेगा। और फिर देवताओं ने भी अपने राजा की पूजा बंद कर दी, जनता ने भी बंद कर दी और धरती पर कहीं भी इंद्र की पूजा नहीं होती है, क्योंकि इंद्र लालची है। आज इंद्र की कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि राजस्थान की सियासत में राजस्थान के 2 बड़े नेता इंद्र की तरह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि हमारी जगह कोई आ जाएगा। और डरे हुए व्यक्ति की, चाहे नेता की, चाहे राजा की, पूजा नहीं होती। इंद्र ने भी बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरह से अपनी पूजा करवाना जारी रखें, मगर यह संभव हो नहीं पाया। और राजस्थान के 2 बड़े दलों के 2 बड़े नेता इन दिनों इसी काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से जनता हमारे दरवाजे पर आए और हमारी पूजा करे, मगर ऐसे पूजा होती नहीं है। इस पर बातचीत करेंगे, मगर इससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जयपुर आई हैं। आज एग्जिट पोल भी आना है, सबकी नजरें वहां लगी रहेंगी। जयपुर में बैठकर प्रियंका गांधी एग्जिट पोल के नतीजों को देखेंगी। उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, रघु शर्मा पहुंचे, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे, जबकि साफ साफ प्रियंका गांधी ने कह दिया था कि उन्हें रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आए। यह एनजीओ क्या कार्यक्रम है जिसमें मैं आ रही हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मगर फिर भी मैंने बताया आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए एयरपोर्ट गए। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कुछ मैनेज हो जाए तो सीएम हाउस एक बार चले जाएं ताकि जनता में संदेश जाए। मगर प्रियंका गांधी अभी तक तैयार नहीं हुई हैं जाने के लिए सीएम हाउस। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री निवास की तरफ से कोशिशें तेज की कर दी गई है। सुनते हैं क्या बोलती हैं प्रियंका गांधी। जो अदर स्टेट के जो विधायक हैं आपके एमएलए हैं उनको क्या राजस्थान लेकर के आएंगे, क्योंकि जिस तरह का टेंशन चल रहा है। कोशिश की गई थी कि प्रियंका गांधी से पूछा जाए कि राजस्थान का बजट कैसा है, मगर प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में बिजी थी और बजट देख नहीं पाई हूं। ऐसी कोशिश थी कि उनसे कहलवा जाए कि बहुत शानदार बजट है, मगर प्रियंका गांधी किसी दूसरे मूड में आई हैं। यह भी पूछा गया कि क्या देश भर में जिस तरह से पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रत्याशियों को लाने की बात हो रही है, जयपुर में और दिल्ली रोड पर होटल देखे जा रहे हैं, क्या रखा जाएगा? तो उन्होंने कहा यह भविष्य की बात है। जाहिर सी बात है वो प्रियंका गांधी इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में सिद्धहस्त हो चुके हैं, वह जानते हैं किसको कैसे कहां रखना है। कई राज्य के विधायकों को उन्होंने रखा है, खुद के राज्यों के विधायकों को भी रखा है। एक तस्वीर यह भी है, इन दिनों क्या कर रहे हैं, यह मैंने आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों किस काम में बिजी है।
सुना आपने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वागत करवा रहे थे। अब यह हालत हो गई है कि नेता कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब जो भीड़ लेके आए हैं उनके लिए गाड़ी और बंगला तो दिलवा दो। अब इतने आतुर हो चुके हैं कि अब भरोसा नहीं रहा है। अब सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग रहे हैं कि गाड़ी और बंगला हमें दे दो। इसी तरह के लोग वहां जा रहे हैं स्वागत करने के लिए। जो मैंने आपसे कहा था ना कि जो डर है, उस डर की वजह से जिस तरह से स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर उन्हें चोट लगती है या एक गाड़ी से, स्कूटी से उनकी गाड़ी टच हो जाती है, तो बड़ी संख्या में महिलाओं को वहां पर ले जाया जाता है। सब सेल्फी खिंचवाती हैं, फिर ट्वीट करती हैं कि हमारा हालचाल जानने के लिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं मेरे घर आईं। वही हालत है कि किसी ने प्रमोद जैन भाया, वही भाया जो सचिन पायलट के खास हैं, उनके दिल में अब भी सचिन पायलट बसते हैं। वो हुए, बाबूलाल नागर हुए, महेंद्र चौधरी हुए, जितने विधायक, ममता भूपेश हुई, इन सबको फोन करके कहा जा रहा है कि स्वागत करने आओ, स्वागत करने आओ। ये भीड़ लेके आ रहे हैं और दिन भर मुख्यमंत्री निवास में स्वागत कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोकल चैनल पर लाइव हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और वसुंधरा राजे तो अपना जन्मदिन मनाने बूंदी जा रही हैं, वहां भी अजीब खेल चल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है पार्टी का कार्यक्रम है या खुद उनका कार्यक्रम है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी का कोई नेता इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है और पार्टी खामोश बैठी है। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के राह पर निकल चुकी है? वसुंधरा राजे डरी हुई क्यों है? किस बात को लेकर डर है? अगर यह डर नहीं है तो इस तरह शक्ति प्रदर्शन क्यों? शक्ति प्रदर्शन करना था तो रीट मामले पे, बेरोजगारी पर, बच्चियों के बलात्कार पर, कानून व्यवस्था पर, इन मामलों पर करती, राजस्थान सरकार के खिलाफ करती, मगर कर किसके खिलाफ रही हैं? बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह के ऑडियो क्लिप्स आ रहे हैं और जिस तरह के बयानबाजी हो रही है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, तो समझ में आता है कि ये डर की वजह से हो रहा है। मैंने आपको यही बताया था किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या वसुंधरा राजे, ये दोनों डरे हुए हैं। इन्हें लग गया है कि पीछे नई पीढ़ी खड़ी हो गई है। इस डर की वजह से जो सियासत राजस्थान में दिखाई दे रही है उसे आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे न जाने क्या हासिल करना चाहती हैं, जो इस तरह से हाशिए पर पड़े हुए नेताओं के साथ वो शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि वो शक्ति प्रदर्शन करके राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री बनने नहीं आई थी। उन्हें भेजा गया था मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, और उसी रास्ते फिर से कोई आएगा। ये रास्ता उन्होंने गलत चुना है, इन्हें शायद बाद में समझ में आए, मगर अलग अलग सलाहकार हैं। अशोक गहलोत की मजबूरियां कुछ और हैं। वो जानती हैं कि पीछे सचिन पायलट खड़े हैं और सचिन पायलट के लिए अब आर या पार का मौका है। उत्तर प्रदेश चुनाव बीत जाने के बाद उनके लिए राजस्थान के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं, और राजस्थान में अगर सत्ता हासिल नहीं करते हैं तो उनकी आगे की सियासत भी दोराहे पर खड़ी होगी। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा बातचीत करने के दौरान कि मैं नहीं जानती बजट में क्या है, अशोक गहलोत जी से पूछ लो, और जिस तरह से बातें कही जा रही है कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट के करीब हैं, उसी डर की वजह से माना जा रहा है कि अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी से नजदीकियां बढ़ाई जाएं। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि मार्च के बाद की राजस्थान की सियासत बड़ा बदलाव लाने वाली होगी, सबकी नजरें लगी होगी, मगर हमारी नजर कहीं और भी लगी है। आपको याद है, मैं बार बार कहता हूं कि रीट की जांच नहीं हो रही है, रीट की जांच नहीं हो रही है। आज बड़े दिन बाद अखबार वालों ने यह खबर छापी है, निलंबित डीओ की 20 दिन बाद भी जांच अधूरी, जांच की रफ्तार धीमी, डीओ की भूमिका। ये दोनों ही अखबारों में छपी है। मैं रोज कह रहा हूं कि जांच नहीं हो रही है। ये जो रविंद्र सिंह हैं, यह जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते
शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम की चाबी इनके पास थी, वो चाबी प्रदीप परासर के पास कैसे गया? स्ट्रांग रूम का इंचार्ज बीएस बैरवा तबादला कर दिया गया था, डोंगरगढ़ वापस जयपुर आ गया और ये साहब रविंदर सिंह घूम रहे हैं आजादी के साथ। किनके साथ? मंत्री सुभाष गर्ग के पुराने चेलों के साथ या नए चेलों के साथ। कोई जांच ही नहीं हो रही है। जांच अधिकारी ने क्या कहा? कहा कि हमने एसओजी से कुछ तथ्य मांगे हैं, वो तथ्य हमें मिले नहीं हैं। अरे, हाई कोर्ट ने एसओजी को क्लीन चिट दी है कि जांच अच्छी तरह से हो रही है और जांच अधिकारी को एसओजी तथ्य उपलब्ध नहीं करा रही है कि रविंद्र कुमार की भूमिका क्या थी। अरे, चाबी इन्हीं के पास थी, चाबी प्रदीप परासर के पास कैसे पहुंची है? इसमें कौन सा तथ्य चाहिए आपको? लेकिन जनता ऐसे नहीं कह रही है कि सब मिले हुए हैं, और जब सब मिले हुए हैं तो जांच कैसी? रीट लेवल 1 में परिणाम आने के बाद, परिणाम के पहले जिस तरह के सबूत आ रहे हैं, वो सारे सबूत बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। मगर सरकार है कि मुंह पर ताला है। सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। सरकार अब भी इंतजार में बैठी है कि धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। तभी तो 20 दिन हो गए उस अधिकारी के बारे में जांच के आदेश दिए हुए, जिसके पास चाबी थी, जो जिला शिक्षा अधिकारी था। कोई जांच नहीं हो रही है। सरकार भागकर कहां जाएगी? 20 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य जिस परीक्षा में दांव पर लगा हो, उनका खून पसीना दांव पर लगा हो, उस मामले में जांच अधिकारी कह रहे हैं कि हमने तथ्य मांगे हैं, आ जाएंगे तो जांच हो जाएगी। एसओजी पूछताछ ही नहीं कर रही है। अब थोड़े दिन बाद आप सुनोगे कि जो पकड़े गए थे सब घर बैठे हैं बेल कराकर। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे जो पद मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखती है। मुख्य न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त होने से पहले जिस तरह से रीट मामले में फैसले दिए हैं, बहुत सारे छात्रों की राय अच्छी नहीं थी, मगर मैंने सबको कहा कि इस तरह से न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। जज साहब ने कुछ सोच समझकर ही फैसला दिया होगा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पानी पी पी कर न्यायपालिका को कोस रहे थे, शायद उनका भरोसा न्यायपालिका में बढ़ा होगा। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि जनता का भरोसा भी न्यायपालिका में बढ़े। रीट मामले में जिस तरह की जांच हो रही है, सब जानते हैं क्या होने वाला है। न कुछ कहने को बचा है, ना आपके लिए कुछ सुनने को बचा है। सरकार पिछले दरवाजे से कोशिश कर रही है कि रीट लेवल 2 को भी बहाल कर दिया जाए, मगर जांच नहीं हो रही है। अरे, सवाल उठता है कि आप चलो इस परीक्षा को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिए हैं, एसआई की परीक्षा की जांच करा लो, जेईएन की करा लो, लाइब्रेरियन की करा लो, इतने सारे पेपर आउट हुए हैं, उनकी करा लो। अच्छा, ये कहते हैं कि उनके कार्यकाल में 9 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए थे, किसने रोका है? उनकी भी जांच करा लो। मगर नहीं, इसीलिए तो कहते हैं सिस्टम में कुछ न कुछ झोल है। ये परीक्षा रद्द करके भाग जाते हैं। परीक्षाएं रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों के खून पसीने लगे होते हैं। जांच होनी चाहिए और दोषी अंदर होना चाहिए, मगर दोषी जब जांच करने वाला हो और जांच करने वाला दोषी हो, तो इंसाफ की उम्मीद किससे करें? इसीलिए कह रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में सब डरे हुए हैं, और डर डर की सियासत जो करेगा वो क्या इंसाफ करेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।